हाथ में है। देश की 97% संपत्ति, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं उसके लिए जिम्मेदार हूं पूरी तरह से। 97% संपत्ति देश के 5 करोड़ लोगों के पास है और देश के 135 करोड़ लोगों पर केवल 3% संपत्ति है। ऐसा देश बनने जा रहा है, या यहाँ तो बहुत मालदार रहेंगे या बहुत गरीब रहेंगे। ये जो मध्यम वर्ग है, जो गांवों में शहरों में रहकर गुजारा करता है, इस मध्यम वर्ग को तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। और सबसे पहले मारने का काम, सबसे आसान काम है किसान को मार लो, किसान की जमीन छीन लो। ये प्रश्न है हमारे। क्या प्रश्न गलत है हमारे? अगर आपको लगे कि हम सही प्रश्न उठा रहे हैं, इन सही प्रश्नों का जवाब ले रहे हैं, अगर इनका जवाब मिले तो क्या बुरी बात होगी? क्या किसी किसान में कोई गुस्ताखी होगी? माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री की घोषणा करते हैं, हम उस विश्व के ताकतवर आदमी से पूछना चाहता है, एक किसान जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, जिसके पास हाथ पैर में चप्पल नहीं, वो पूछना चाहता है कि मेरी आमदनी दुगनी कैसी हो गई? ये ताकतवर प्रधानमंत्री मुझे बता के जा। ये प्रश्न है हमारा। पैसा अपने बांटते हैं, चोर है सब। जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए, हर गांव में शराब के ठेके हैं। चरित्र कहां से रहेगा? एक तरफ वो जेल जाएगा। ये ताकत केवल संजय सिंह चौहान की है जो प्रश्न करने की हिम्मत उठा रहे हैं। ये संजय सिंह चौहान आंख में आंख डालकर प्रश्न करेंगे, पूछेंगे हम, बताइए जांच हुई या ना हुई? और सतपाल मलिक का ऐसा हाल क्यों है? आर के में एक छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं, ना कोई सुरक्षा है ना कोई मेडिकल व्यवस्था है। सुरक्षा के नाम पर एक सिपाही है केवल, और मेडिकल के नाम पर तो कुछ नहीं है। उनकी टांगें सूझ के बहुत मोटी मोटी हो रही हैं। हम बता देना चाहते हैं, 140 करोड़ देश के लोग बता देना चाहते हैं, अगर सतपाल मलिक की शान में कोई गुस्ताखी हुई, अगर सतपाल मलिक के साथ कोई अप्रिय घटना हुई, तो इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। प्रधानमंत्री सवाल करेंगे, अगर हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम। अकेला ना समझे सतपाल मलिक को, 140 करोड़ लोग सतपाल मलिक के साथ खड़े हैं। देश की सेना के साथ षड्यंत्र करोगे और फिर भी कहोगे कि हम बहुत देशभक्त हैं। ये राष्ट्रभक्ति केवल इस सरकार के बनाने के लिए थी। देश की सेना का एक हेलीकॉप्टर पर मारा गया, और वो हेलीकॉप्टर जो सबसे ज्यादा आधुनिक था, हम उसकी भी जांच चाहते हैं। उनका क्या हुआ, कैसे मरे, कैसे एक्सीडेंट हुआ, इसे जांच को 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। देश के लोगों के साथ तो आप षड्यंत्र कर रहे हो, देश की सेना को भी नहीं बख्श रहे हो। देश की सेना के साथ अगर षड्यंत्र हुआ तो समझ लेना ये देश चुप बैठने वाला नहीं है। ये प्रश्न है डॉक्टर संजय सिंह चौहान के। किसानों, अब खड़े हो जाओ और पूछो ये प्रश्न। हर गांव से आवाज आनी चाहिए कि 2022 में हमारी आमदनी दोगुनी कैसे हुई, बताइए। आज किसान एक एक पैसे के लिए तंग है, एक एक पैसे के लिए परेशान है। उसका बेटा खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि पता है उसे कि खेती में केवल शरीर तोड़ना है, आमदनी के नाम पर कुछ नहीं है। सतपाल मलिक जी ने फोन किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी नाइट सफारी में शूटिंग करा रहे थे, टाइगर के साथ, शेरों के साथ। किसी ढाबे से फोन गया माननीय राज्यपाल जी पर कि मलिक साहब इस बारे में मत बोलना, ये बड़ा पेचीदा मामला है। उसके 5 मिनट बाद इस देश के ताकतवर गृह मंत्री का फोन गया कि मलिक साहब इस बारे में मत बोलना, ये देश का मामला है। उसके 15 मिनट बाद एनएसए अजीत डोभाल का फोन जाता। जनवादी पार्टी की राजदंड यात्रा आज नगरा मार्केट में पहुंची है। यहाँ पे हमारे साथ मनबीर तिवारी है जो किसान के बहुत बड़े नेता हैं, जो भट्टा पारसौल में बहुत बड़ा आंदोलन किए थे किसानों के लिए, हमारे साथ मौजूद हैं। और राजदंड यात्रा जो है ये कहाँ तक जाएगी और इसका उद्देश्य क्या है और किस तरह का संदेश देते हुए जाएगी, जो अभी सामने 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है, इसको लेकर क्या कहना है, क्या 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 कहेंगे सर? ये राजदंड यात्रा ऐसे समझो जैसे गांधी की दांडी यात्रा हो। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, केवल 11 लोग चले थे। हम भी बहुत लोग बलिया से नहीं चले, लेकिन हम देख रहे हैं जन समर्थन, भारी जन समर्थन हमें मिल रहा है। जो हमारे सवाल हैं वो हमारे नहीं हैं, सब
पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के सवाल हैं जो परेशान हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, अपने भी बच्चों को पाल रहे हैं। वो कैसे सवाल करें, अपने बच्चों को पाले या सवाल करने वहाँ जाए? हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे सवाल केवल ये हैं कि इस देश को कहाँ ले जा रहे हो। इस देश में राजतंत्र रहेगा या प्रजातंत्र रहेगा? इस देश का नौजवान देश के लिए शहीद होगा या किसी पूंजीपति के लिए शहीद होगा? इस देश में गरीब अमीर एक स्कूल में पढ़ेगा, ये अंतर हमेशा बना रहेगा? इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति होगी या दोनों के गंगा जमुना सभ्यता को फिर स्थापित किया जाएगा? इस देश में मंदिरों के लिए वो सम्मान होगा या मस्जिदों से नफरत होगी? इन सब बातों को लेकर, महिलाओं के आरक्षण को लेकर, इन सब बातों को लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं, देश के नहीं विश्व के ताकतवर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने। इन सवालों का जवाब मांगती है जनता, इन सवालों का जवाब दीजिए। अगर सवालों का जवाब मिलता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, भारतीय जनता पार्टी फिर 2024 में सरकार बनाए। लेकिन अगर सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो हम समझते हैं कि ये 140 करोड़ लोग इस राजदंड को ही नहीं, इस ताकतवर प्रधानमंत्री को भी बेताकत कर देंगे। अभी विपक्ष की पार्टियों ने एक अलायंस बनाया जिसका नाम इंडिया रखा। तो इंडिया का नाम रखते ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश का नाम ही बदल दिया। क्या कहेंगे आप इसमें? प्रधानमंत्री जी ना कभी नाम बदल पाएंगे, ना कभी बदला है। ये उनकी खींच है। वो बाहर से बहुत ताकतवर दिखना चाहते हैं, लेकिन अपने व्यभिचार की वजह से, अपने भ्रष्टाचार की वजह से अंदर से टूट गए हैं। अब उनमें वो ताकत नहीं है जो 2013 में ताकत थी। इसलिए वो डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि तेरी कुर्सी जा रही है। वो अपने काम नहीं देख रहे, बल्कि विपक्ष पर लांछन लगा रहे हैं। और इंडिया, जहां संविधान में लिखा है इंडिया मीन्स भारत, भारत मीन्स इंडिया, तो संविधान को हटाएंगे क्या? संविधान में बदलेंगे क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कितनी जगह खेलो इंडिया, नाचो इंडिया, गाओ इंडिया, और कौन सा इंडिया है ये, डिजिटल इंडिया, सबसे हटाओगे? कैसे हटा दोगे? ये सब सिर्फ बरगलाने की बातें हैं। ये सब ये दिखाने की बातें हैं कि मैं इतना ताकतवर हूं कि अगर मेरे खिलाफ कोई नाम भी रखेगा तो मैं उसका नाम भी ख़त्म कर दूंगा। आपने जो राजदंड यात्रा के नाम से हुंकार भरी है, ये आंदोलन चला रहे हैं, तो ये बताइए 2024 को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस राजदंड यात्रा के माध्यम से? हम जनता से संदेश नहीं, जनता संदेश देगी। हम जनता के पास ये सवाल लेके जा रहे हैं। जनता का हर व्यक्ति के मन में ये सवाल है, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता ही क्यों ना है, वो सवाल करना चाहता है लेकिन डरा हुआ है। ये जो सवाल हैं ये जन आंदोलन बनेगा। इन सवालों के माध्यम से ही देश के 140 करोड़ लोग पूछेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप भी कभी हमारे मन की बात सुन लो। आपके मन की बात हम 9 साल से सुनते आ रहे हैं, कभी हमारे मन की बात भी सुन लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किसान नेता मनबीर तेवतिया जी। इनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अभी सरकार लड़ने जा रही है, सामने आ रहा है, उसको लेकर हमारा सरकार से बहुत बड़ा सवाल है कि जनता के लिए जो भी हित में हो वो हमारा काम करे। बाकी इन्हीं सब मुद्दों के लेकर मैं सरकार से पूछने जा रहा हूँ। दिल्ली के रामलीला मैदान में कैमरा पर्सन धनवीर के साथ राजेश यादव, लाइव 7 लखनऊ।